तो यहाँ पर मैंने बना रखे हैं जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं, जैसे ये जेवर भी होते हैं जो हम पहनते हैं, वो सारे माता रानी के लिए, और इस तरह से रिंग टाइप के बनाए जाते हैं। तो ये सारे मैं बना के और फ्राई कर लूँगी। ऑयल हो चुका। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज ये वाली चूड़ियाँ पहनी हैं और ये पहनी है मैंने न्यू साड़ी। तो लुक इसका ये है और लाइट वेट है इसलिए, और न्यू है तो आज पूजा में पहननी ज़रूरी थी, तो मैंने आज ये वाली साड़ी निकाल दी। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पूजा के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। मीन्स मस्टर्ड कलर है तो ऑब्वियसली पूजा में चलता है। और अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं तो मैंने ऐसे ही क्लेचर बांध लिया है, क्योंकि पूजा करते समय लगेगी भाई गर्मी। तो बस तो थोड़ी सी पूजा मेरी मतलब लग चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि अभी आने वाली है सिस्टर इन लोग, तो बस वो भी आ जाए तो फिर लगाते हैं पूजा अच्छी तरह से। बाहर वीडियो गेम चल रहा है और बन तो चुका है, मेरा खाने वाने का सब कुछ बन चुका है। और बस अब मैं ना वो आ जाए। और मैंने इस तरह से मेहंदी लगाई थी जो कि ऐसी रची है, अभी मैंने सादा लगाई थी। और बस ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया, उसके सिवाय मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं है। मुझे अभी मतलब पूजा भी लगानी है और सब कुछ करना है, अभी सब लोग आएंगे तो खाने पीने का भी देखना है, तो इसलिए। और बस ये था मेरा, और मैंने क्या बनाया था वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो चलो फिर वीडियो में बने रहना, जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूजा में भी पता नहीं शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो भी पूजा करेंगी साथ में, तो पता नहीं है कि वो कैमरे में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती। देखिए मैं किसी के साथ फोर्स नहीं करूँगी इस चीज़ में। मैं ज़्यादातर अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाती हूँ और मायके वालों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं दिखाती हूँ। तो इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि जो पॉसिबल मतलब जिसको आना होता है वो आए मेरे वीडियो में, मैं मना नहीं कर रही हूँ। और जिसको नहीं आना है मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि हर कोई शाय होता है, कैमरे के सामने एकदम नहीं आ पाता है। तो जब वो लोग कंफर्टेबल होंगे तो डेफिनेटली आपके साथ अपने वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, और जैसे कि मैं अभी गांव भी गई हुई थी, बट मैंने वहाँ पर भी नहीं वीडियो शूट किया, क्योंकि हम ऐसी चीज़ में गए थे कि जहाँ शेयर करना नहीं बनता था। जैसे कि हमारे बाबा ख़त्म हुए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे मॉर्निंग में ही, तो मैंने वो शेयर नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है हर जगह कैमरा लेके जाना। तो बस, तो चलिए पहले पूजा लगा लूँ फिर बात करती हूँ। मैंने पहन लिया है आज ये लंबा वाला मंगलसूत्र। मैं दीदी का इंतज़ार कर रही हूँ, बाकी मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और पट वगैरह लग गए हैं। अब सिर्फ पूजा का जो काम शुरू करना रहता है, पूजा शुरू करनी होती है, वो आ जाएगी तभी होगा। जल वल मैंने सब भर दिया है, गंगा जल वगैरह सब कुछ भर दिया है। और अचानक चली गई है लाइट तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बच्चों ने इस रूम की तो हालत इतनी ख़राब करके रखी, कुछ कह नहीं सकते। कोई आज पूरे घर में हर चीज़, अभी मालूम है क्लीनिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन आपको क्लीनिंग में अंदर काम कर रही थी तो आशी भी यहाँ पर देख रहे हो स्पून वगैरह ले आई है किचन के, और यहाँ पर वो पता नहीं क्या बना रही थी, क्या कर रही थी। मतलब आधे से ज़्यादा किचन का सामान हमारा इस रूम में पापा के में आ जाता है। तो ये देख रहे हो स्पून वगैरह ये सब यहाँ रखे हुए, सारा रूम ऐसे ही करके तहस नहस कर दिया है पूरा। और अब सफाई हो रही है, अक्षत की कल कटिंग हो गई है, बट एक्चुअली मैं ये कटिंग करवाने अकेला गया हुआ था, तो इसने इतनी गंदी कटिंग करवाई है अपनी। और इसको अभी स्कूल भी जाना है इंटरव्यू के लिए, और इसके पापा ने जब फ़ोन पे देखा तो वो भी कह रहे थे कैसी कटिंग करवाई है इसने। तो मैंने कहा मुझे भी अटपटी लग रही है, या फिर हो सकता है कि इसने कटिंग नहीं करवाई थी काफ़ी दिनों से, तो मतलब काफ़ी दिनों बाद मेरे को ऐसा लगा कटिंग करवाई है तो फेस अलग लग रहा है, या पता नहीं कटिंग कैसी हुई है। कटिंग पीछे से तो अच्छी हुई है, ये पता नहीं आर्मी कट करवाई है उसने, क्या करवाया है। आर्मी ज़्यादा ही हनीफ सिंह बनने का शौक है। आर्मी टाइम हो रहा है 11:15, अब वो आ जाए जल्दी से फिर मैं पूजा करूं। और कह रही हैं कि बस 5 मिनट में मैं आ रही हूँ, आ जाए फिर मैं पूजा करती हूँ। 12 बज गए। और पता है मेरी सासू माँ थी ना, चलो लाइट भी आ गई फाइनली, तो अंदर उजेला रहेगा। मेरी सासू माँ थी ना, तो वो तो पानी भी नहीं पीती थी, मतलब पूजा करने के बाद ही पानी पिया जाता है। बट मैं तो पी लेती हूँ, क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं। और फिलहाल वैसे भी मेरी दवाई चल रही है तो इतना मैं नहीं कर पा रही। तो आप देख रहे हो ये पूरी पूजा मैंने आपको मैं बैक कैमरे से पूजा लगा दी है सब कुछ। बस सिर्फ अब इनको चुनरी वगैरह पहनानी है, वो हम सब कुछ श्रृंगार जो इनका है वो हम सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट रख दिए हैं,
यहाँ खाने की प्लेट है जिसमें खीर, सब्जी और रायता है। और यहाँ पर मैंने आलता, महावर और हल्दी रख दी है। यहाँ फूल रख दिए हैं। यहाँ पर जो भी उनके जेवर थे वो रख दिए हैं। ये पानी रख दिया है क्योंकि इसमें हम इनको देखेंगे। और अग्यारी जो होती है हवन, उसके लिए मैंने ये रख दिया है। ये सब कुछ तैयार है, बस सिर्फ वो आ जाए तो मैं पूजा कर मेरा। और ये मंदिर में ही रखी रहती है। और पता है आज मतलब मैं अराउंड आप समझ सकते हो 4 साल बाद गणगौर की पूजा किसी के साथ कर रही हूँ। मीन्स क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थी तो उनके साथ मैं ये पूजा करती थी, बट जब से वो गई हैं तो फिर मैं अकेली करती थी। बट मैं कल भी मेरा ऐसा ही था कि मुझे अकेले ही करनी है। तो लेकिन एकदम दीदी का फ़ोन आया कि वो कि एक्चुअली मैं मुरैना में रहती हैं, तो अभी वो यहाँ पर हैं, ग्वालियर में ही शिफ्ट हो गई हैं। तो उन्होंने कहा मैं अकेली हूँ तो तुम पूजा करोगी? तो मैंने कहा हाँ मैं तो पूजा करूँगी। तो कहने लगी या तो तुम आ जाओ यहाँ पर या मैं वहाँ आ जाती हूँ। तो मैंने कहा आप ही आ जाओ, मैं तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि अभी कोई है भी नहीं घर में, और हस्बैंड भी अभी आने ही वाले हैं, वो भोपाल गए हुए थे। मैंने कहा आप ही आ जाओ, और मैं तो पूजा अपने घर में ही करती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने कहा आप ही आ जाओ। और वो उनका ऑफिस भी था, वो एक्चुअली मैं बैंक में है तो ऑफिस भी था, तो मैंने कहा आप आ जाओ, तैयारी मैं करके रखूँगी, बस आके आप पूजा कर लेना, साथ में पूजा कर लेंगे बैठ के और अच्छी तरह से पूजा हो जाएगी। तो बस अभी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और ये आज मुझे इत्र भी मिल गया तो मैं इत्र भी लगा दूँगी भगवान को। सब कुछ रेडी है, बस उनकी इंतज़ार है कि जल्दी से आ जाए, पूजा कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत देर से भूख लग रही है उनको, मतलब क्योंकि बच्चे भी काफ़ी देर से भूख कर रहे हैं, भूख लग रही है उनको। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन उनको भूख लग रही है। 12 बज गए हैं ना, बच्चों सुबह के उठे हुए हैं, और फिर उनका क्या 2 बजे से कोचिंग भी है, तो वो कोचिंग चले जाएंगे तो फिर खाने का उनका ऐसे ही रहेगा। तो मैं कह रही हूँ वो जल्दी से आ जाए जिससे पूजा से फ्री हूँ, फिर उनको मैं पूड़ियाँ सेकूँ। थोड़ी सी पूड़ी मैंने बना ली थी पूजा के लायक, और जब मैं थोड़ी देर बाद फिर पूड़ी बनाऊँगी गरम गरम, मतलब इतनी है अभी 3-4 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा है। तो जैसे दीदी वगैरह अगर खाना खाने बैठती हैं तो अब जब तक वो खाएंगी मैं और सेकती जाऊँगी गरम गरम। तो बस ये थोड़ा मुझे बस यहाँ से टाइट हो रहा है, आई थिंक, क्योंकि ये थोड़े दिनों पहले सिला था। ये वाला टाइट है, ये वाला तो फिर भी ठीक है, और मैं पहनती नहीं हूँ ना यहाँ तक के, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन लग अच्छा रहा है ना। ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, ये तो सही है। साड़ी रखी हुई थी तो कैसी हो रही है। तो आपको मेरी साड़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और ये साड़ी मेरी करवा चौथ की है, जो कि मुझे मेरी भाभी ने दी थी, और इसके आंचल में कुछ इस तरह से ये लटके हुए हैं। तो ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दी थी। कैसी लग रही है? बहुत लाइट वेट है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत दिनों से सोची थी इसको रेडी करवाऊँ, रेडी भी मैंने करा के रख दी थी। फिर मैं सोची थी कहाँ पहनूँ इसको, किस चीज़ में पहनूँ, तो फाइनली आज ये पहन गई है और अब मैं इसको पहन सकती हूँ कभी भी। और चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं ये बताना, क्योंकि इसके साथ के उन्होंने इसी साड़ी पे कड़े भी दिए थे, तो ये अभी मैंने पहने नहीं थे, तो मैंने सिर्फ ये कड़े लगा लिए, बीच वाला नहीं लगाया। बीच में मैंने मेटल की और कांच की दोनों मिक्स करके लगाई हैं, तो मैंने इस तरह से पहन लिया। तो चलिए फिर पहले इंतज़ार करते हैं और फिर करते हैं पूजा। पर पूजा हो गई है हमारी, और इस पूजा मेरी हो चुकी है। और टाइम बताऊँ आपको तो 2 बज रहे हैं। आज मैं पूजा में बहुत लेट हो गई हूँ, वैसे इतनी लेट होती रही हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट दीदी भी आई थी, फिर उन लोगों ने अभी खाना वाना खाया, जस्ट मैं भी खाना खा के आई हूँ, मेरे हाथ भी गीले, और देर हो गई पूजा को हुए, मीन्स हो गए होंगे 20 से 25 मिनट। अब मैं सोची साड़ी चेंज कर लूँ, क्योंकि ये मेरे को चुभ रहे हैं ना, कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारे मैंने अभी बर्तन भी क्लीन करके रख दिए हाथों हाथ, और अब मैं जाऊँ क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो गया कोचिंग का। 2 सवा 2 पे मैम आ जाएंगी, और मेरे बाल पूरे गीले हैं ना, तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और सबने खाना खाया, हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना खा लिए, सब बच्चों ने भी, क्योंकि बहुत देर से भूख लग रही थी बच्चों को, तो फिर उनको ऐसा लग रहा था जल्दी खाना खाने को मिल जाए, तो बस उन लोगों ने फटाफट खाना खाया। एक साथ ही मैंने सबको खाना खाने बिठा दिया था, दीदी और बच्चे भी थे दोनों, और हस्बैंड भी थे, सब इकट्ठे खाने लगे थे। तो चलो, और मैं अब जाती हूँ, साड़ी चेंज करती हूँ। साड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी है, तो अब मैं आपको बैक कैमरे से अपने
पैर दिखाती हूँ, महावर लगा लिया है। महावर लगा लिया था। और ये ऐसी है साड़ी, मतलब पूरी प्लेन है और ये नीचे बीच में ऐसा वर्क है और कलर है। तो ये है पूरी साड़ी का लुक और ये है ब्लाउज़। तो चलो पहले मैं अपना काम करती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। वो मे भी हो सकता है इवनिंग में मिलूँ। और आज का काम फ्री हो गया, अब कल का थोड़ा सा काम बिज़ी है क्योंकि कल मुझे जाना है बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए, देखने जाना है। आई 1 मिनट। और स्कूल जाना है एडमिशनों के लिए, देखने जाना है स्कूल कौन से अच्छे हैं कौन से क्या हैं। तो कल का भी बिज़ी रहेगा दिन और मैं भी शायद थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो कल एडिटिंग कर दूंगी वीडियो की, ये वाले की, या फिर मैं ये वीडियो आने में 2-3 दिन लग जाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम है ना। तो पहले मैं ये काम कर लूँ, अपना फ्री हो जाऊँ, फिर दिन में फिर देखती हूँ। तो मेरी मेहंदी का कलर ये ऐसा आ गया। पता है मेहंदी लगाने के बाद जब पूजा करते हैं ना, तो पूजा की बात है, ये कलर आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो पहले मैं मिलती हूँ, पहले मैं फटाफट, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो फटाफट पहले मैं कपड़े, ये मुझे इस पे है ना एक और फिर से लगाना, ये बच्चों ने निकाल दिया, अच्छा वाला लगा था, दिवाली पे लगाया था, बच्चों ने निकाल दिया। भाई हमारे बच्चे बहुत खुरापाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दो का दिमाग दोनों की तरफ से अलग अलग चलता है ना। भैया ये करते हैं, चलाशी ये करते हैं, तो कुछ अलग ही हो जाता है। आप समझ सकते होगे अगर आपके घर में 1 से 2 बच्चे हैं तो आप समझ सकते होगे घर की कितनी बुरी हालत है। अब आपको मैं दिखाऊं बैक कैमरे से, तो ये देख लिए ये, और जितने भी फूल आए थे ना भगवान के लिए, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुलाब के फूल, ये देख लीजिए, ये पत्तियाँ इस तरह से डली हैं और ये पानी की बर्फ़ ये सब जगह सब कुछ फैला के रखा है। पहले मैं जाऊँ और साड़ी चेंज करती हूँ, चलो बाद में मिलती हूँ। ओके।